My name is Manjit and I am full stack developer. Today I am going to start Angular routing. Yeah, whatever it is, Angular route. So firstly, I am going to understand what is Angular routing and what is the main purpose and why I am using in this project Angular routing. So firstly, we know about Angular routing. सो एंगुलर राउटिंग क्या होता है कि एंगुलर राउटिंग से हम लाइक कि सिंगल पेज एप्लीकेशन SPA एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो उसके भीतर नेविगेट को मैनेज करने के लिए हम एंगुलर राउटिंग का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि बिना पूरे पेज को रिलेट किए एक पेज से दूसरे पेज पे जाने की ये हमें सुविधा प्रोवाइड करता है, यानी कि सुविधा प्रदान करता है। एंगुलर राउट का उपयोग करते हुए हम अलग अलग URL को डिफरेंट कंपोनेंट से जोड़ सकते हैं, जिसके एप्लीकेशंस का इंटरफेस ज़्यादा इंटरेक्टिव और यूज़फुल दिखाई देता है। ओके, सो हम इसको बेसिकली ये कह सकते हैं कि अगर हमें कोई एक सिंगल पेज बनाना हो और इस सिंगल पेज से हम पूरे पेज पे, यानी कि हमारे ऐप में जितने भी पेज हैं उस सारे पेज पे हम इस राउटिंग के मदद से पूरे पेज को हम घूम सकते हैं। यानी कि जब भी हम पेज या फिर कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट बनाते हैं तो कंपोनेंट टू कंपोनेंट जाने की प्रक्रिया जो होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे हम एंगुलर राउटिंग कहते हैं। और एंगुलर राउटिंग एक से दूसरे पेज को बिना पेज को रिलेट किए हुए जा सकते हैं। सो चलिए इसको हम कैसे राउटिंग करते हैं इसको हम देखते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू create 4 component in our Angular project. So what is the command? So command is ng gc यानी कि g यानी कि जनरेट और c यानी कि कंपोनेंट, और यहाँ पे हम 4 कंपोनेंट क्रिएट करेंगे या फिर 5-6 जितना भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 3-4 ही कर रहा हूँ क्योंकि समझाना है आप लोगों को। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कंपोनेंट ग्रेड। ओके, सो ग्रेड कंपोनेंट जब हम क्रिएट करेंगे तो इसको यहाँ पे हमारा ग्रेड कंपोनेंट, क्योंकि मैंने पहले से क्रिएट किया है तो आप लोग यही कमांड स्टार्ट कीजिएगा। ये कमांड से आप लोग ग्रेड कंपोनेंट यहाँ पे ऐसे बन के आ जाएंगे, जिसमें 4 फाइल्स एक फाइल होंगे, एक फ़ोल्डर होगा ग्रेड नाम का और उसके अंदर 4 फाइल्स होंगे जिसका नाम होगा ग्रेड कंपोनेंट डॉट CSS, ग्रेड कंपोनेंट डॉट HTML, ग्रेड कंपोनेंट डॉट TS फाइल एंड ग्रेड, ये टेस्टिंग फाइल है SPS डॉट TS, और ग्रेड कंपोनेंट डॉट TS फाइल, ये यानी कि ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है। ओके, तो इसमें हमको 4 आप लोग यहाँ पे 4 फाइल्स ओपन करके रखेंगे। एक है ऐप कंपोनेंट डॉट HTML, ये सबको ध्यान ना रखें क्योंकि मैं ये सबको लगाया हूँ ऐसे। ऐप कंपोनेंट डॉट HTML, ऐप मॉड्यूल डॉट TS फाइल, एंड हियर आई एम डिलीटिंग द ऑल थिंग्स। ओके, एंड जो हमने बनाया था अभी नया फोल्डर ग्रेड नाम का कंपोनेंट, इसमें HTML इसको रखेंगे ग्रेड कंपोनेंट डॉट HTML एंड ग्रेड कंपोनेंट डॉट TS, ये TS फाइल। ओके, हमारी 4 फाइलें बनकर रेडी हो गई। अब हमें ये 4 फाइल पे वर्क करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्टली हम चलते हैं ऐप मॉड्यूल डॉट TS फाइल में। यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। ऐप मॉड्यूल डॉट TS फाइल में अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऐप मॉड्यूल डॉट TS फाइल में आ गए। तो फर्स्टली यहाँ पे आप लोगों को ये जो ब्राउज़र है, ऐप फॉर्म मॉड्यूल है, इसके बाद इंपोर्ट करना है।
ओके, इंपोर्ट करना है पाथ और कंपोनेंट्स, यानी कि पाथ इसका जो होता है ये कंपोनेंट का नेम होता है, और जो इसका कंपोनेंट होते हैं एक कंपोनेंट का क्लास होता है। ओके, सो सबसे पहले हम जानेंगे राउटर। ओके, राउटर मॉड्यूल, ओके, एंड डॉट राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट। ओके, फॉर रूट डालने के बाद हमें दिस एंड दिस दिस एंड दिस, ठीक है, हमें ये करना होगा। यहाँ पे ये और ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर राउट है, जो फॉर रूट है, ये क्या है? सो फॉर रूट यह होता है कि ये फंक्शन ऑफ राउटर मॉड्यूल, यानी कि ये राउटर मॉड्यूल का फंक्शन होता है। ये जो होता है फॉर रूट, ये राउटर मॉड्यूल का फंक्शन होता है। आप लोग इसको कहीं राइट कर लीजिए, ताकि ये बहुत वाइवाज क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि ये जो होते हैं ये राउटर मॉड्यूल का एक फंक्शन होता है, जिस फंक्शन को हम यूज़ करके पाथ और कंपोनेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद हम इसके अंदर चलते हैं, और यहाँ पे मैं एक दूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा एक कर्ली ब्रेसेस, एंड आफ्टर डैट मैं यहाँ पे लिखूँगा पाथ। ओके, और पाथ के बाद मैं यहाँ पे एक दूंगा कॉमा, लाइक कि, और यहाँ पे मैं दूंगा ग्रेड्स, ठीक है, क्योंकि मैंने ग्रेड नाम का कंपोनेंट बनाया है। और ग्रेड देने के बाद कॉमा, और फिर कंपोनेंट। ओके, और कंपोनेंट में मैं क्या दूंगा कि GRAD, आपने यहाँ पे कंपोनेंट आ गया, और ये ऑटो यहाँ पे देखिएगा इस कि ये जो मैंने कंपोनेंट दिया है, यहाँ पे कंपोनेंट नाम का कोई मॉड्यूल फाइल इंपोर्ट मैंने नहीं किया है, बट यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा ये कंपोनेंट डॉट मॉड्यूल फाइल यहाँ पे आप ऑटो इंपोर्ट हो गया। बहुत सारे केसेस में नहीं होते हैं, बट यहाँ पे हो गया। नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे जाके करना होगा। सो यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको मैं करूँगा कॉपी, बाकी हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसको मैं कॉमा यहाँ पे दूँगा, और इसको पेस्ट कर दूँगा, लाइक कि, ठीक है, मैंने अभी इसी को किया है। सो ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूँगा। ओके, ज़रा स्पेस कॉपी नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी मैं एक ही बना रहा हूँ, केवल ग्रेड वाला। सो मैंने यहाँ पे ग्रेड का कर दिया, ठीक है। अब पाथ और कंपोनेंट्स मैंने ग्रेड का दे दिया। अब हम चलते हैं, सो अब यहाँ पे हम समझाते हैं कि ये जो मैंने ग्रेड दिया है, ये पाथ के अंदर ये ग्रेड क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो ग्रेड, यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या कि ये राउट जो होता है ये फंक्शन होता है, ये जो राउट होता है ये फंक्शन ऑफ राउटर, फंक्शन ऑफ राउटर मॉड्यूल। ये जो फॉर रूट होता है ये फंक्शन मॉड्यूल का राउटर होता है, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। और यहाँ पे जो ग्रेड होता है, ये जो ग्रेड है ये कंपोनेंट का नेम है, COMPONENT, कंपोनेंट का नेम होता है। ये जो ग्रेड है ये कंपोनेंट का नेम है। और ये जो ग्रेड कंपोनेंट है, ये क्या होता है कि कंपोनेंट का क्लास का नेम होता है। यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट COMPONENT कंपोनेंट नेम, कंपोनेंट का नेम होता है, ठीक है। कंपोनेंट क्लास नेम होता है, ये सॉरी, कंपोनेंट का क्लास, जो कंपोनेंट क्लास होता है उसका नेम है। ये है हमारे मेन कंपोनेंट का नेम, ठीक है, कंपोनेंट क्लास का नेम, ठीक है, और ऊपर वाला कंपोनेंट है, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाने की वजह से मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। सो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब हम चलते हैं कि ऐप कंपोनेंट डॉट TS फाइल में, ऐप कंपोनेंट डॉट TS फाइल में, यहाँ पे ऐड कंपोनेंट डॉट HTML फाइल में, सॉरी, और ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में आ गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक राउटर लिंक जनरेट करना है ग्रेड्स के लिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट डाला, और HRDF हमें नहीं चाहिए, बिकॉज हम इसमें क्या करें, राउटर लिंक डालना है, राउटर लिंक,
सॉरी, राउटर लिंक, मैंने यहाँ पर राउटर लिंक डाल दिया। और राउटर लिंक के बाद मैं यहाँ पे डालूँगा GRADS ग्रेड्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं पैराग्राफ, चलो ठीक है, इसको ऐसा ही रखता हूँ। इसको मैं रखता हूँ H1 में इसको कॉपी करके इसको डाल देता हूँ H1 में, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मेरे को एक राउटर आउटलेट डालना है, क्योंकि राउटर आउटलेट जो क्या करता है कि ऑल राउटिंग, जितने भी राउटिंग के चीज़ें होती हैं इस पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि ये जब हम डालेंगे ना तो राउटिंग की जितने भी चीज़ें हैं इस पर डिपेंड होंगी। क्योंकि जब तक ये हम नहीं डालेंगे, जब तक ये हमें ब्राउज़र पर ले जाकर नहीं दिखाएगा कि हमारे डेटा क्या है, हमारे चीज़ें कैसे शो करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ राउटर, ठीक है, आउटलेट, ठीक है। राउटर मैंने कर दिया। अब चलते हैं, अब लास्ट चलते हैं great_component.ts फाइल में, ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे कंपोनेंट और ऑन इनिट यहाँ पे, ठीक है। सो इंपोर्ट हम कर दिया यहाँ पे, कंपोनेंट यहाँ पे हो गया। और इसके बगल में हम कर देंगे ऑन इनिट, ऑन इनिट, ठीक है। ऑन इनिट क्या होता है? ऑन इनिट होता है कि ये इंटरफेस चाइल्ड को शो करता है। जो इसके अंदर इंटरफेस चाइल्ड होते हैं इनको ये शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑन इनिट का मतलब आप लोगों को समझ में आया कि ये जो चाइल्ड होते हैं, जो हमने पेरेंट बनाया है, उस पेरेंट के अंदर जो हमने चाइल्ड को क्रिएट किए करूँगा तो इसको क्या करेगा कि ये उसको जाके शो करेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें कंपोनेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेटा शीट आ गया। अब इसके बाद जब एक्सपोर्ट फाइल में यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड कंपोनेंट ऑटो आ गया, क्योंकि मैंने ग्रेड का बनाया था। और ग्रेड के कंपोनेंट TS फाइल में आए हैं। अब यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस नहीं करनी है, बस यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे करना है हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स और ऑन इनिट, ठीक है। ऑन इनिट हो गया। आ गया भाई, ठीक है। इम्प्लीमेंट ऑन इनिट हो गया यहाँ पे, इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट। अब इसके अंदर हमें ये करना है, इसके अंदर हमें देना है एक ग्रेड्स एंड इक्वल टू $y। यहाँ पे ग्रेड कंपोनेंट को क्या बोल रहा है कि ये ग्रेड को इनकरेक्टली इम्प्लीमेंट इंटरफेस ऑन इनिट प्रॉपरली, ng on it missing, ng on it missing type grade component but required is type on init index.dataset.ts। आप लोगों को कहीं नहीं जाना है गाइस। मैं यहाँ पे कुछ तो गलत कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट क्लास ग्रेड सेट्स, ऑन इनिट। यहाँ पे मैंने इसको मॉड्यूल को फाइल किया और यहाँ पे कंपोनेंट को सिलेक्टर में मैंने कंपोनेंट, ठीक है, हमारा टेम्पलेट URL भी ठीक है। और एक्सपोर्ट क्लास में मैंने डेटा शीट को component.ts को मैंने किया
और ग्रेड कंपोनेंट डॉट ts फाइल में इसको मैं फिर से करता हूँ। इसको मैं जितना किया था इसको मैं फिर से करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स मैं करूँगा ऑन इनिट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा GRADES ग्रेड्स इक्वल टू कॉमा साइन, इसमें ये करूँगा। और यहाँ पे ग्रेड में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऑन इट void थ्रू आउट मेथड नॉट इम्प्लीमेंटेड। और मैं यहाँ पे तो इसको मैं एक बार चेक करता हूँ। सो ओके, यहाँ पे हम डेटा डालेंगे। ठीक है, तो डेटा में यहाँ पे हम लेंगे डेटा। सो डेटा में लेना होगा जैसे कि लाइक कोर्स ले लिया मैंने, और कोर्स के इक्वल टू कुछ डेटा को मैंने लाइक कोर्स का नेम हो गया कैप 917। यहाँ पे कैप 917 ओके, यहाँ पे कैप 917 हो गया एक कोर्स का नेम। और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया डेट को मैंने यहाँ पे डेट हो गया, और डेट मैंने ले लिया लाइक 5 अक्टूबर। ओके, और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे। ठीक है, ओके इसको 2-3 बार कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ओके, सो हम यहाँ पे ये कर दिए, और यहाँ पे मुझे देना होगा कॉमा, और फिर यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर करना होगा। और कंस्ट्रक्टर में मेरे को ब्लैंक रखना होगा, कंस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटर पास नहीं होगी। और फिर ng on it को यहाँ पे मैं ng on init ng on init को मैं यहाँ पे ब्लैंक रखूँगा। दैट्स इट। ठीक है, सो हमारी ऑल फाइल्स यहाँ पे मैंने क्या किया कि अरेंज ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने डिफ़ाइन किया। यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अरेंज करने के लिए मैंने डिफ़ाइन किया कि ये यहाँ पे इसको मैं डेटा को चेंज कर लेता हूँ 18 77 और यहाँ पे 11। ठीक है, यहाँ पे 8 9 10। ठीक है, NOV share FEB एंड JN। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया। और यहाँ पे मैंने अरेंज ऑफ डेटा को, यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अरेंज कराने के लिए डेटा को यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब आफ्टर दैट मैं चलूँगा ग्रेड कंपोनेंट डॉट एच फाइल में, ग्रेड कंपोनेंट डॉट एच फाइल में। अब यहाँ पे हमें इसको रिमूव करना होगा और हमें एक ऑन ऑर्डर लिस्ट बनानी होगी। और इसमें li को मैं इनपुट करूँगा, और li के अंदर मैं यहाँ पे ng फॉर लूप चलाऊँगा, ताकि ng फॉर लूप चलाने के बाद क्या होगा कि ये एक एक करके हमारे डेटा को प्रोवाइड कराएगी हमारे कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, सो हम चलते हैं यहाँ पे HTML में, और यहाँ पे ng4 को मैंने किया है ng4 को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, ng4 लूप को चलाऊँगा। और यहाँ पे लेट एलिमेंट लेट एलिमेंट ऑफ
डेटा शीट लाइक ग्रेड GRADES। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या दिया हूँ। ये ग्रेड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके इसी ग्रेड के सारे एलिमेंट्स को हमें कवर करने हैं, ठीक है। सो इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि ओके ये हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं वहाँ पे दिया था कोर्स, यहाँ पे कोर्स को यहाँ पे डबल कोलन के साथ कर्ली ब्रेसेस, अगेन कर्ली ब्रेसेस, ELE एलिमेंट डॉट COURS कोर्स, ठीक है। यानी कि हम ये कोर्स के अंदर ये एलिमेंट जितने कोर्स के एलिमेंट है, मतलब कि ये कोर्स के जो एलिमेंट है, पहले तो मैंने ग्रेड के पूरे एलिमेंट्स को यहाँ पे कवर किया है। ग्रेड के पूरे एलिमेंट्स को यानी कि ग्रेड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एक कोर्स मैंने दिया है और कोर्स के अंदर जो कोर्स के एलिमेंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, ठीक है। और करने के बाद थोड़ा यहाँ पे मैं BR टैग दे देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। एंड आफ्टर डैट डेट मैंने 2 डेटा को किया है फिर, तो डेट डबल स्लैश एलिमेंट डॉट डेटा एलिमेंट डॉट डेट। यहाँ पर मैं डेट दिया हूँ, ठीक है, एलिमेंट डॉट डेट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं दोनों को ये कोर्स का नेम जो है यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल है, यहाँ पे डेट, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए इसको भी मैं कैपिटल कर देता हूँ, कैपिटल एंड कैपिटल, ठीक है। चलते हैं इस कोर्स को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब ये हमारी जो राउटिंग है ये बन के रेडी हो गई है। इसको चलते हैं हम अपने टर्मिनल में और इसको ओपन करके देखते हैं, ठीक है। CD पहले फाइल को ओपन करेंगे, एंगुलर U2, ठीक है, फाइल ओपन है ऑलरेडी। अब यहाँ पे कर देंगे ng सर्व, सो वेट करेंगे कुछ देर क्योंकि ng सर्व करने के बाद थोड़ी वेट करनी होगी बिकॉज ऑफ डैट की जो हमारी इंटरनेट की स्पीड है वो थोड़ा इस पर डिपेंड करता है। सो हमें 4 फाइल पे और करना पड़ा। ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में मैंने यहाँ पे राउटर आउटलेट किया है और ऐप मॉड्यूल डॉट TS में इसमें मैंने उसका पाथ को डिक्लेयर किया है और यहाँ पे ग्रेड को जो ग्रेड है इसके कंपोनेंट को डिक्लेयर हो गया है। और ग्रेड कंपोनेंट डॉट HTML में जहाँ पे हमने ng फॉर लूप का यूज़ किया है और यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे एलिमेंट उस सारे एलिमेंट को यहाँ पे आके कंपेयर कर दिया है मैंने। और ग्रेड कंपोनेंट डॉट TS में आके मैंने इसका जितना भी डेटा है उसको ऑब्जेक्टिव डेटा को यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। सो ये हमारी बाइंडिंग हो रही है, ठीक है, ये हो गई। इसको मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे बट कुछ डेटा आया नहीं। सो हियर HTML में ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में राउटर को मैंने यहाँ पे किया है ग्रेड कंपोनेंट डॉट HTML, और यहाँ पे सो यहाँ पे हमारी आउटपुट आ गई, ठीक है। जहाँ पे
देखिए ये हमारी ग्रेड आ गई, ठीक है। तो जब भी हम ग्रेड पे क्लिक करूँगा तो देखिए ग्रेड के सारे डेटा को हमारे फेच कर दिया, ठीक है। हमारे डेटा के जितने भी ग्रेड के डेटा हैं सबको यहाँ पे मैं क्या कर दिया हूँ, कोर्स डेटा, हाँ यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा इसको चेक कर दिया है, BR टैग दे दिया है यहाँ पे, module.ts फाइल नहीं HTML में, यहाँ पे इसको मैं रिमूव करता हूँ, एक ही BR देता हूँ ताकि थोड़ा सही दिखाई दे, ठीक है। एक ही लाइन में रखते हैं, सही चलेगा। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया कि फर्स्ट ग्रेड के डेटा को मैंने जितना यहाँ पे जितने भी डेटा को डाला, यहाँ पे देखिए कैप 1917 यहाँ पे आ गया। एक क्लिक पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद सारे डेटा को यहाँ पे एक बार ये करता हूँ तो बिना रिलोड हुए आप लोग एक बार देखिएगा। यहाँ पे मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसको मैं बिना रिलोड किए, ये रिलोड नहीं होगा यहाँ पे यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये रिलोड नहीं होगा। इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो केवल यहाँ पे एक स्लैश होगा और उसके बगल में ग्रेड्स लिखा हुआ आ जाएगा और सारे डेटा को शो करके देगा। यहाँ पे रिलोड नहीं हुआ और ग्रेड लिखा और सारे डेटा आ गया, ठीक है। सो फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा ये रिलोड नहीं होगा, यहाँ पे रिलोड नहीं होगा, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिएगा कि रिलोड नहीं होगा, देखिए रिलोड नहीं हुआ, ग्रेड आया सादा। ये होता है राउटिंग कि बिना रिलोड जो पेज होते हैं बिना रिलोड हुए हम किसी दूसरे पेज पे नेविगेट कर सकते हैं, उस पे जा सकते हैं, उसके डेटा को शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। बस इतना ही इसका। और चलते हैं कि इसमें हमने एक ग्रेड को बता दिया आपको। अब चलते हैं डेटा शीट पे। तो डेटा शीट को भी मैंने यहाँ पे अब ऐसे ही सेम डेटा शीट को भी मैंने यहाँ पे किया है। देखिए थोड़ा इसको मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रेड्स को मैं यहाँ पे हटाता हूँ, ठीक है। बाकी सब सेम रहेंगे हमारे। अब यहाँ पे सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कि किसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे ये करेंगे और यहाँ पे ग्रेड के जगह पे मैं यहाँ पे करूँगा डेट शीट, ठीक है। डेट SHEET डेट शीट मैंने कर दिया, डेट शीट और DATSHEET डेट शीट आ गया। अब डेट शीट पे क्लिक करेंगे, देखिए डेट शीट पे मैं क्लिक करूँगा तो डेट शीट का डेटा क्यों ना, क्योंकि मैंने डेट शीट में डेटा नहीं डाला है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा ही करके हम चारों कंपोनेंट्स का यहाँ पे ये कर लेते हैं, ठीक है। चारों कंपोनेंट्स का मैंने यहाँ पे कर दिया। अब डेट शीट हो गया, अब हमारा एक डेट शीट कंपोनेंट्स हो गया, ग्रेड हो गया। अब हम क्या करते हैं, रिजल्ट और सीटिंग, रिजल्ट को करते हैं यहाँ पे RESULT रिजल्ट, यहाँ पे कर देंगे RUSULT रिजल्ट, यहाँ पे E होना चाहिए रिजल्ट। और यहाँ पे मैं कर दूँगा रिजल्ट के बाद क्या है, सीटिंग SEATING सीटिंग और SEATI सीटिंग, ठीक है। सो हम यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे सब चीज़ आ गया, सब सारे, बट इसमें केवल डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। सो हम चलते हैं अब हमको क्या करना है, डेटा शीट में हमको डेटा नहीं आ रहा है तो चलते हैं हम डेटा शीट के अंदर चलते हैं। और ये सबको मैं डेटा शीट के HTML में आ गया यहाँ पे और डेटा शीट के TS फाइल में आ जाएंगे। देखिए तो डेटा शीट के TS फाइल में हम यहाँ पे आ गए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डेटा शीट के डेटा को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसको कॉपी करेंगे पहले और कॉपी करने के बाद यहाँ पे फिर पेस्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे DAT SHEET डेट शीट हो गया। अब यहाँ से ये कंपोनेंट को यहाँ पे हटाएंगे, DAT डेट शीट कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे डेट शीट कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, डेट शीट कंपोनेंट, तो ठीक है। ये डेट शीट कंपोनेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे भी हमें ये डेट शीट कंपोनेंट को यहाँ पे ऐड करने होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब डेट शीट पे मैं क्लिक करूँगा तो डेट शीट का पूरा डेटा आ गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ठीक है, डेट शीट का आ गया। अब चलते हैं, डेट शीट का आ गया डेटा। मैंने सेम प्रोसेस किया है, आप लोग भी कर सकते हैं इसको। डेट शीट मैंने किया और फिर डेट शीट के बाद हो गया। अब हम करते हैं यहाँ डेट शीट के बाद यहाँ पे सीटिंग का, डेट शीट के बाद AC रिजल्ट का करते हैं। चलिए रिजल्ट का करते हैं,
ULT रिजल्ट, यहाँ पे करते हैं RES रिजल्ट कंपोनेंट। यहाँ पे मैं रिजल्ट कंपोनेंट को यहाँ पे किया, ठीक है, और ये रिजल्ट कंपोनेंट को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने ला के पेस्ट कर दिया और फिर यहाँ पे रिजल्ट कंपोनेंट हो गया। अब सेम थिंग हमें यहाँ पे करना होगा। और एक क्या था रिजल्ट और सीटिंग था मैंने ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फिर करूँगा सीटिंग का। यहाँ पे मैं करूँगा सीटिंग SEATING सीटिंग हो गया। और यहाँ पे फिर मैं करूँगा सीटिंग, मतलब कि SEA सीटिंग कंपोनेंट। इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पे ला के फिर मैं इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सो हमने सब चीज़ को कर दिया और सीटिंग को भी कर दिया, ये कर दिया। अब हम चलते हैं, चारों को मैंने यहाँ पे कर दिया। अब चलते हैं डेटा शीट में। तो डेटा, और यहाँ पे भी मैंने ये सबको यहाँ पे डेट शीट और डेट शीट कर दिया ताकि ये सारा डेटा आ गया, ठीक है। डेट शीट में मैंने कर दिया जैसे मैंने वहाँ पे किया था, कि NG फॉर का यूज़ करके एलिमेंट्स को, डेटा शीट के एलिमेंट्स को यहाँ पे डेट और कोर्स को मैंने यहाँ पे चुन कर, ठीक है। अब डेट शीट के कंपोनेंट्स में जाकर मैंने बस सेम थिंग ऐसा ही करना है आपको। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कैंसिल करता हूँ, डेट शीट का कैंसिल करता हूँ। हमें चलना है डेट शीट के डेटा को आ गया। अब हम चलते हैं ग्रेड्स के भी डेटा को आ गया। अब रिजल्ट के डेटा पर चलते हैं। अब रिजल्ट के HTML में चलते हैं, रिजल्ट के TS में चलते हैं। बस इतना ही करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे करेंगे उसी डेटा को पेस्ट। यहाँ पे करेंगे, किस में कर रहे हैं हम, रिजल्ट में, RUSELT रिजल्ट कर दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे मैथ, मान लीजिए, चलिए ठीक है, कोर्स ही रहने दीजिए, कोर्स हो गया मैथ। सब्जेक्ट यहाँ करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट, मैथ SCIENCE साइंस। और यहाँ पे करते हैं इंग्लिश और यहाँ पे करते हैं हिस्ट्री, TORY हिस्ट्री। यहाँ पे करते हैं मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स करेंगे, यहाँ पे मार्क्स और यहाँ पे मार्क्स, MAR केस मार्क्स, ठीक है। अब इसको सारे को हम क्लीन करेंगे 1 by 1, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें मैथ में देना है 89, इसमें देना है साइंस में 77, यहाँ पे 23 एंड 34। यहाँ पे क्या करते हैं कि नेम को भी देते हैं, ठीक है, नेम को भी देते हैं। यहाँ पे सबके सामने मैं क्या करता हूँ, नेम लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूंगा नेम, इसके बाद, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे देंगे मंजीत, माय नेम इज़ मंजीत, एंड हियर यहाँ पे देंगे अभिषेक इज़ माय फ्रेंड, एंड हियर केशव इज़ माय फ्रेंड, और हियर विशाल ही इज़ माय ब्रदर, VISHAL विशाल। सॉरी, ये मैंने क्या किया, सब्जेक्ट इंग्लिश, ये सब्जेक्ट को यहाँ पे, ओह सॉरी गाइस, मैं, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा मैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिखाई दे। हियर नेम इज मंजीत, VISHAL KESHAV ABHISHEK अभिषेक, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया नेम के साथ, यहाँ पे नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स, तो ये हमारे रिजल्ट हो गए, ठीक है, कि सब्जेक्ट। तो ये हमें देखिए, तो रिजल्ट्स में मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया
अब इसमें क्या करना है, रिजल्ट्स के टीएस फाइल में चलना है। टीएस फाइल में मैंने कर दिया और रिजल्ट्स के ये फाइल में। सो यहाँ पे क्या करना है कि सेम थिंग मेरे को करना है कि यहाँ पे मैं चलता हूँ ग्रेड में, जो मैंने ग्रेड के HTML में किया था इसको कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सीधे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे ग्रेड की जगह पे मैं दूंगा रिजल्ट, RUSLT रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए हमें इस टाइप के डेटा को यहाँ से ग्रेड्स को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और रिजल्ट्स के, तो रिजल्ट्स के TS फाइल में मेरे को नेम देना होगा। नेम यहाँ पे ले चल के मैं करता हूँ नेम, ठीक है, यहाँ पे नेम और यहाँ पे मैं चलता हूँ नेम हो गया और सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट को कॉपी करूँगा, यहाँ पे दूंगा सब्जेक्ट, यहाँ पे दूंगा सब्जेक्ट और क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद मार्क्स इसको मैं करूँगा मार्क्स। इसके डेटा को मैं करता हूँ यहाँ से पेस्ट, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं मार्क्स को कॉपी करूँगा, मार्क्स में आऊँगा, यहाँ पे मार्क्स को दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क्स को दे दूँगा, ठीक है। सो हमारा नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स, मैंने इतना ही 3 चीज़ डाली थी, तो ये चीज़ें हमारी रेडी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे को आउटलेट लगाना होगा कंपोनेंट HTML में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आउटलेट लग गया, ठीक है। सो इसके बाद मेरे को क्या करना होगा कि BR एंड BR, ओके, ऑल सेट। अब ठीक है, मैं यहाँ पे रिजल्ट्स को भी कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स को मैंने यहाँ पे 4 फोल्डर में, चलो ठीक है, रिजल्ट्स हो गए। अब चलते हैं, रिजल्ट का काम हो गया। अब चलते हैं ऐप मॉड्यूल और ये तुम रखेंगे, रिजल्ट्स का काम डन है, इसको मैं क्यों खोला हूँ, रिजल्ट्स को कर दिया। अब हम चलते हैं सीटिंग में, सीटिंग केवल HTML को खोलेंगे, ओपन करेंगे लाइक, और यहाँ पे करेंगे TS फाइल को, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे भी सीटिंग में मैं वैसा ही करता हूँ जैसे मैंने किया था डेटा शीट में HTML में, इसको कॉपी करता हूँ और फिर सीटिंग में लाके पेस्ट कर देता हूँ और SEATING सीटिंग, ठीक है। अब चलते हैं डेटा शीट के HTML को हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं और चलते हैं सीटिंग के HTML फाइल को मैंने डाल दिया, TS फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, अब सेम थिंग इसको मैं इसके TS फाइल को यहाँ से कॉपी करूँगा इतना और सीटिंग में लाकर पेस्ट करूँगा, क्लिक करूँगा, ठीक है। अब हम चलते हैं SEATING सीटिंग हो गया। अब जिनका कोर्स 917 है उनका जो सीटिंग होगा वो होगा 38 ब्लॉक है, हमारे कॉलेज में ऐसे ही होते हैं 38 913, मतलब 38 ब्लॉक में 9th फ्लोर पे 30 नंबर रूम में, ठीक है, ऐसे हैं। अब SEATING इसको मैं बार बार लिखने से अच्छा है इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। अब इसको ठीक है 27 ब्लॉक में आप लोग को चलना होगा 4th फ्लोर पे 05 नंबर रूम पे, 4th फ्लोर पे 405 में। यहाँ पे क्या एरर आ गया, ठीक है, ये हम देखते हैं। फिर यहाँ पे करेंगे 28 ब्लॉक में 411, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे 34 में 702, ठीक है।
अब सेम थिंग मेरे को क्या करना होगा यहाँ पे कि जो ग्रेड रिजल्ट में मैंने किया था ना, मैंने रिजल्ट में किया था, रिजल्ट वाले को नेम को मैं कॉपी करता हूँ, रिजल्ट के नेम को मैं कॉपी करता हूँ, ये नेम को, यहाँ से नेम को, नेम को मैंने कॉपी किया, सुभाष मोहित मिराज, ठीक है। सो कोर्स कोड 917918989119, यहाँ पे 915 एंड सीटिंग प्लान, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया सीटिंग प्लान को। अब चलते हैं नेम को करेंगे, यहाँ से चलते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे करेंगे नेम, यहाँ पे भी करेंगे नेम, और सीटिंग प्लान रिजल्ट को हटाते हैं, और यहाँ पे नेम हो गया। अब कोर्स को करेंगे, यहाँ पे कोर्स को, यहाँ पे मैं करूँगा कोर्स, यहाँ पे भी मैं करूँगा कोर्स, ठीक है। और सीटिंग प्लान को भी मैं यहाँ पे प्लानिंग कर दूँगा, सीटिंग प्लान को मैं यहाँ पे प्लानिंग कर दूँगा, सीटिंग प्लान को मैं यहाँ पे कर दूँगा सीटिंग, और यहाँ पे भी कर दूँगा सीटिंग, दैट्स इट, ओके। सो मैंने इसको भी कर दिया। अब हम चलते हैं अपने रिजल्ट की तरफ, ये हमारे रिजल्ट है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर रिलोड, इसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि इसका मेन पर्पस होना चाहिए कि ये रिलोड नहीं हो, ठीक है। तो रिलोड नहीं होने के लिए क्या करेंगे हम कि इसको रिलोड नहीं होने के लिए हम इसमें राउटिंग का यूज़ करेंगे, चाहे वो हमारे एंगुलर का कोई भी प्रोजेक्ट हो। जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो रिलोड ना होने के लिए हम उसमें राउटिंग करते हैं। तो सबसे पहले राउटिंग का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राउटिंग क्या होता है, ठीक है। और देखिए जब हम यहाँ पे अब हमारा आउटपुट देखने का टाइम आ गया, तो देखिए जब हम ग्रेड पे क्लिक करते हैं, एक सेकंड मैं ग्रेड के चीज़ों को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो ग्रेड है ये हमारे सारे डेटा दिखाएंगे। जो जब मैं ग्रेड पे क्लिक किया तो देखिए कोर्स 917 डेटा 5, जो डेट है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि BR कर देते हैं, शायद नहीं BR, मतलब ये समझ रहा है कि ये ब्रेक मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक नहीं, चलो ठीक है BR नहीं करते हैं यार, ठीक है। अच्छा दिखाई दे रहा है कोर्स 917 डेट 5 अक्टूबर, कोर्स 918 डेट 8 अक्टूबर, 977 डेट 9 फरवरी, और कोर्स 911, ठीक है। तो ये सारे डेटा को शो कर दिया विदाउट रिफ्रेशिंग, ठीक है। अब चलते हैं हम डेट शीट पे। अब हम डेट शीट का डेट शीट के डेटा को मैं ओपन कर लेता हूँ। वेयर इज़ माई डेट शीट, हियर माई डेट शीट, ओके हियर माई डेट शीट, ये है हमारा डेट शीट है, ठीक है। तो जब डेट शीट पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए डेट शीट के सारे डेटा को हमारे शो करिए। ये थोड़ा डेट शीट के डेटा ऐसे अजीब से नहीं दिखाई दे रहा है, सो इसको अजीब से दिखाई नहीं देने के लिए हम चलते हैं HTML फाइल में यार, एंड ठीक है जहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमें ब्रेक मैंने कहीं तो किया है, कहीं तो मैंने डेट शीट में ब्रेक किया है, ये हो गया ऐप component.html में, ऐप component.html। इसके बाद में थोड़ा ब्रेक शायद करता हूँ, हाँ इससे करने के इस डेटा को थोड़ा नीचे करके दिखाएगा, ठीक है। ये अच्छा है, ये यहाँ पे ब्रेक करके मैं देखता हूँ क्या होता है। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये हमारे डेट शीट के डेटा को दिखा दिया। अब हम चलते हैं रिजल्ट के डेटा पे। तो हम इसको क्लोज करते हैं, रिजल्ट के डेटा को चलते हैं, रिजल्ट के डेटा। सो नेम आएगा मंजीत, विशाल, अभिषेक, और ये तो रिजल्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए नेम आ गया मंजीत, सब्जेक्ट आ गया मैथ, और मार्क्स कितना है 89, नेम विशाल, सब्जेक्ट साइंस, मार्क्स 77, नेम केशव, सब्जेक्ट इंग्लिश, मार्क्स 27, नेम अभिषेक, सब्जेक्ट हिस्ट्री, और मार्क्स 57। सो हमें ये भी वर्क कर रहा है विदाउट रिफ्रेशिंग, ठीक है। अब सीटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो सीटिंग के डेटा को मैं ओपन करता हूँ कि वो डेटा ही आ रहा है कि नहीं, कि मैं आपसे मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीटिंग हो गया। अब हम सीटिंग पे क्लिक करेंगे, सीटिंग में मैं क्लिक किया तो सारे सीटिंग डेटा आ गए, देखिए यहाँ पे सीटिंग आ गया। तो सीटिंग मंजीत कोर्स 917, सीटिंग
913 एंड नेम सुभाष इसका भी। तो हमें राउटिंग ऐसे करनी होगी। और ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो आप लोग बना के इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। सो बस मैंने ये यहाँ पे क्या किया कि इसका ओवरव्यू मैं एक बार दे देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या किया कि सबसे पहले ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम, मतलब वैसे हमने 4 कंपोनेंट को ऐड कर लिया, ठीक है। 4 कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इसका नाम है डेट शीट, ग्रेड, सीटिंग एंड हियर रिजल्ट। 4 हमारे यहाँ पे